नमस्कार। आज का जो वीडियो है यानी कि जो टॉपिक है आज का, ये आमतौर पर सभी लोगों से रिलेट होगा। मिडिल क्लास के लोगों के लिए तो विशेषकर होगा। देखिए, आज का टॉपिक क्या है कि बहुत आप में से बहुत लोगों का एक ही प्रश्न जनरली उठकर निकल कर सामने आता है। वो ये है कि सर, कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन पैसे नहीं टिकते हाथ में, जैसा आता है चला जाता है। तो आज मैं उन्हीं बिंदुओं पर बात करूंगा, और वाकई में अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो जो जो बिंदु मैं बताऊंगा अपने हाथ पे मैच करिए। वो बिंदु आपके हाथ में ज़रूर होगा, इसी कारण से आप इस चीज़ों से परेशान होंगे। ठीक है, कि धन का संचय नहीं हो पा रहा है, पैसे आ रहे हैं निकल जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या रीज़न है। तो ये सिंबल हाथ में हमको विशेष रूप से देखने को मिलते हैं, जिसके साथ ये पूरी ज़िंदगी चलती है। ठीक है, तो ऐसा देखो, इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है। क्या हुआ, आपके पास पैसे तो आ रहे हैं ना, जीवन अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े से आपको लगता है कि सेविंग मेरे पास नहीं हो पा रहा है, दूसरा जरिया तलाश कीजिए। अपनी वाइफ के नाम से फिक्स कीजिए। अपने आपके नाम से प्रॉब्लम हो रहा है तो वाइफ के नाम से करिए, वाइफ नहीं तो कोई भाई बहन जो भी है आपका रिलेटिव उसके नाम से करिए। लेकिन आप अपने पास रखेंगे, सोचेंगे अपने ही अकाउंट में मैं बढ़ा लूँगा, तो आप मान के चल लो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके हाथ में है। चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले जब भी हम धन की बात करते हैं तो हम जाके हमारा ध्यान कहाँ जाता है, भाग्य रेखा पे यानी कि धन की रेखा पे, या फिर शनि पर्वत पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, सूर्य पर्वत पर ध्यान देते हैं। लेकिन एक बात खास तौर से मैं बताऊं, सारे के सारे ग्रह धनदायक होते हैं। ठीक है, किसी को कोई ग्रह धन देता है तो किसी को कोई ग्रह धन देता है। वो अपनी अपनी स्थितियों के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं होता है कि राहु है तो वो धन हर लेगा, ऐसा नहीं है। राहु भी धन देता है, केतु भी धन देता है, सब धन देते हैं। ठीक है, और सब के सब धन लेते भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो शुभ है वो शुभ ही परिणाम देगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो वन बाय वन हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वीडियो मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले हमेशा की तरह आप लोग से अनुरोध है, आप वीडियो पूरा देखें। देखने के बाद आपको लगे कि मुझे सुनना चाहिए दोबारा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक ज़रूर करें, पसंद आया तो। पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। चलिए, सबसे पहले धन की रेखा पे ही आते हैं हम लोग, है ना। ये होती भाग्य रेखा। अब क्या देखते हैं आप, आपकी भाग्य रेखा जो है ना, एक समान कलर में नहीं चल रही है। किसी किसी का होता है ना कि यहाँ पे गाढ़ा है, फिर फीका है, फिर गाढ़ा है, फिर फीका, फिर गाढ़ा है। इस टाइप की अगर असमानता से कलर चल रही है तो ये तो फिर अपने आप में दरिद्र योग का निर्माण करती है। ऐसे लोग भी जितना भी कमा लें पैसे नहीं टिकेंगे। ठीक है, ये जो इंटरवल में जहाँ गाढ़ा नहीं है वहाँ पर वो पैसे खूब कमाया, फिर जैसे ये पीरियड आया पूरा पैसे निकल गया उसका। धन का फैलना, धन रेखा का फैलाव, धन रेखा का चौड़ा हो जाना बताता है कि धन की खर्च की बढ़ोतरी को। ठीक है, उस समय में आदमी को कर्ज की स्थिति बनती है, धन नहीं रुकता है, जो है संचय है वो भी चला जाता है। ऐसी स्थितियों को जनरेट करता है ये। तो अगर ऐसा है तो आपके पास हाथ में फिर ये धन नहीं रुकेगा। एक ये मेन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो, अगर आपको भाग्य रेखा में ऐसी रेखाएं दिखाई दे, एक होती है सपोर्ट लाइन आना, कि जैसे चंद्रमा सपोर्ट है तो बहुत अच्छी लाइन हो गई ना। एक होती है बिल्कुल इस टाइप से कांटा नीचे की तरफ जाता जाए, आपको जैसे कि दिख रहा है ना, कांटा नीचे की तरफ, कांटा कांटा नीचे की तरफ में आता गया, ऊपर की तरफ बने। जैसे ये ऊपर की तरफ में अगर बन रहा है तो ये तो बहुत श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ में कांटा बन रहा है तो ये भी मान के चल लो कि आप कितना भी कमा लो, आप धन का संचय नहीं कर पाओगे। ये भी इंडिकेशन है। तीसरा देखो, अगर आपको ये दिखाई दे कि भाग्य रेखा तो सही है लेकिन लास्ट में जाके ये जिस तरीके से मैंने चित्र में बनाया है वैसा ही अगर सूर्य रेखा या सॉरी भाग्य रेखा आपको सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में जाके ख़त्म होती दिखाई दे, अगर आपके हाथ में ये है तो देखिए, दो चीज़ें आपके लिए मैं कहूँगा। पहला तो शराब अगर आप सेवन करते हैं, वैसे जिसके हाथ में रहता है वो सेवन करता ही है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो दूर रहें। नहीं करते हैं तो बिल्कुल भी कोई भी प्रकार के नशे को अपने सर पर मत लादना, ये आपको बर्बाद कर देगा।
ठीक है। आपको सारा आपको किया कराया जो भी संचय जमाया हुआ आपका संपत्ति है वो किसी न किसी माध्यम से नशे की तरफ में ले जाकर उसको डुबाने की स्थिति को ये बताता है। ये बहुत ख़राब स्थिति होती है। अच्छे बड़े घर में जन्म लेकर अच्छा परवरिश प्राप्त करके अच्छी धन संपदा प्राप्त करके ऐसा व्यक्ति जो है अपने धन का और अपने भाग्य का नाश करता है नशे के कारण से। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग कभी कितना भी कमा लें जाके गड्ढे पे ही ख़त्म होना है एक। वैसा ही अगर ये आपको यहाँ पे गड्ढे पे जाता दिखाई दे तो ये उतना बुरा नहीं है जितना कि उस कंडीशन में था, लेकिन फिर भी इस कंडीशन में के लिए भी मैं कहूँगा ऐसे समय में भी इंसान का कितना भी कमाया हो वो बुढ़ापे तक में जाके निकल जाता है। एट द एंड उसके पास संचय कुछ नहीं होता है। ये ऐसी स्थिति कहलाती है। ठीक है। और देखो, अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि शनि का पर्वत आपका बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, शनि का पर्वत उठा हो तो भी ऐसे लोग खाली इतना ही काफ़ी है, इसके लिए और कुछ नहीं। शनि का पर्वत अगर उठा हुआ है एक्सेसिव, आपको लग रहा है कि उभार है वहाँ पे, निश्चित मान के चल लो कि आपका धन संचय नहीं होगा कभी भी। बैंक बैलेंस आप तरसते रहोगे बैंक बैलेंस लंबा बनाने के लिए, आएगा थोड़ा इकट्ठा होगा फिर एक मुश्त में सब कहीं ना कहीं चला जाएगा और काम की चीज़ों में जाएगा, ऐसा नहीं कि बेकार चीज़ों में, लेकिन जाएगा ज़रूर। ये भी धन संचय होने नहीं देता। इसके लिए एक और भी बात आती है, शनि का पर्वत अगर उठा है किसी का एक्सेसिव, ऐसे व्यक्ति को जीवन में सक्सेस 22 साल की उम्र में मिल जाता है, बहुत जल्दी सक्सेस मिलता है इसको। ठीक है, 22 साल की उम्र में सक्सेस तो मिल जाता है, लेकिन ये अपने जीवन में 2 बार ऊंचाई में चढ़ के गिरता है, 2 बार इसको डाउनफॉल जीवन में देखना पड़ता है। ये एक विशेष घटना इनके साथ घटती है। और साथ ही साथ में अगर, वैसे तो इतना में ही ये कहना चाहिए लेकिन फिर भी मैं कहूँ मन की मजबूती, अगर चंद्रमा आपका ठीक है, ठीक है, तो भी असर डालेगा। क्या असर डालेगा? ईर्ष्या पैदा करता है, जलन पैदा करता है, दूसरे की प्रगति नहीं देख पाते ऐसे लोग, चाहे अपना ही रिलेटिव क्यों ना हो, इनको बहुत मतलब जलन महसूस हो, स्वाभाविक ईर्ष्या बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों को अगर शनि का पर्वत उठा हो तो। ठीक है ना। और इसी के साथ में कहीं चंद्रमा भी पतला हो, चंद्रमा दबा हो या फिर चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर हो तो ऐसे लोग जो है और बर्दाश्त नहीं कर पाते, दूसरे का लेग पुलिंग करने के लिए अपना धन व्यय कर लेंगे, ऐसी स्थिति को भी ये जनरेट कर देता है। ठीक है, तो ये ऐसे लोगों का भी धन संचय नहीं होता, भागते रहते हैं, कंपटीशन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनका हाथ में वही है, आया राम गया राम, ये स्थिति बनाता है। वैसे देखो शनि से और सूर्य से एक और मैं बताऊँ, सूर्य से बताता हूँ। देखो, अगर आपकी सूर्य रेखा, चाहे भाग्य रेखा कितनी भी अच्छी हो आपकी, लेकिन सूर्य रेखा आपकी खंडित होके चल रही है, ऐसी टूट टूट के चल रही है, या फिर उसके नीचे की तरफ में जाती हुई लाइनें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा क्रॉस लग रहा है सूर्य रेखा में, ऐसी भी स्थिति अगर है तो भी ऐसे लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है धन के संचय के लिए। ठीक है। एक और बात बता दूँ, अगर आपकी ये सूर्य रेखा है, ठीक है, और जैसे सीधी सूर्य रेखा बहुत जनरली हर किसी के हाथ में देखने को मिलती है, लेकिन अगर ये सूर्य रेखा दिखाई दे आपको कि ये सूर्य रेखा आपको मुड़ती हुई शनि के साइड दिखाई दे, ऐसी सूर्य रेखा की जो शनि की तरफ में जाकर मुड़ती हुई दिखाई दे, ये अगर सूर्य रेखा है, लाख आपका हाथ में अच्छे चिन्ह हो, कैसा भी स्थिति हो, ये केवल इतना विष के बराबर काम करता है। ऐसे समय में भी ऐसे व्यक्ति का जीवन पर्यंत संघर्ष में गुजर जाता है, आया राम गया राम वाली स्थिति रहती है। बीच बीच में इसको सरप्राइजेस मिलते हैं, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी, जिसके उन सरप्राइज़ों से इसका जीवन चलते रहता है, आया राम गया राम। ये बहुत ख़राब स्थिति होती है, ये जीवन पर्यंत संघर्ष करा के आपको रखेगा। ठीक है। और देखिए बहुत लोग अब इसको यूट्यूब में बहुत सारी तारीफ़ें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं इसके बारे में। अगर आपके हाथ में 2 सूर्य रेखा है, यहाँ पे ध्यान ज़रूर देना कि मैंने दूर दूर बनाया है। ठीक है, ये जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा परेशानी बढ़ेगा, जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना परेशानी कम रहेगा, लेकिन परेशानी सेम रहेगी। क्या? ऐसे लोगों को भी जीवन में सक्सेस तो मिलता है, जल्दी मिलता है, बहुत तेज़ी से मिलता है, लेकिन उसी रफ्तार में सबका सब वापस भी चला जाता है। ऐसे लोग बड़े
दिखावे में, अब जितना ज़्यादा दूर होते जाएगा ना, ये जितना ज़्यादा दूरी बढ़ते जाएगी दोनों की रेखाओं के बीच में, इतना ही ज़्यादा व्यक्ति दिखावे में, शोबाजी में, अपनी प्रधानता सिद्ध करने में, अपने आप को महान सिद्ध करने में, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में, या अपने सोसाइटी में अपने आप को रिच शो करने के लिए अपने औकात से ज़्यादा चादर फैलाता है और उसके चक्कर में अपना आयाराम गयाराम वाली स्थिति बनाए रखता है। ठीक है, अब इसको यूट्यूब में बहुत लोग तारीफ़ करते हैं, 2 सूर्य रेखा है, विशेष प्रतिभा, ये वो। कुछ नहीं भाई, ये अच्छा स्थिति नहीं है। 2 सूर्य रेखा होना अच्छा बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अगर आपको अंगूठे पे 2 फ्लैंज होते हैं। ठीक है, अगर आपको अंगूठे पे स्टार दिखाई दे दे, देखिए अंगूठे पर स्टार लेने की जहाँ मैंने बनाया है नीचे वाले पोर पे, या फिर आपको जीवन रेखा में बिल्कुल सटा हुआ स्टार मिले शुक्र पर्वत पर, जीवन रेखा के करीब, शुक्र पर्वत पर जीवन रेखा से दूर, जैसे यहाँ पे मैं बनाया, ये दूर है, ये पास है, जीवन रेखा से ये पास है, ये दूर है। अगर जीवन रेखा से दूर है तो उतनी परेशानी नहीं है जितनी जीवन रेखा के पास आएगी। जितना जीवन रेखा के करीब रहेगा उतनी ज़्यादा परेशानी आपको देगा। किसके लिए? धन संचय को लेकर। ऐसे समय में भी ऐसे व्यक्ति जो है अपनी स्त्री सुख के लिए, वासना के लिए, अपनी लत के लिए कह सकते हो, अपनी भोग विलास से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा धन खर्च करते हैं, अपनी लग्जरीज के पीछे धन खर्च करते हैं और आयाराम गयाराम स्थिति इनके जीवन में बना रहता है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर कहूँगा मैं, यहाँ पे व्यक्ति खुशी खुशी खर्च करता है। और एक सिचुएशन और आता है, अगर इसी के साथ में कि हृदय रेखा दूषित है, खराब है और ये स्थिति बन रही है, तो ऐसा व्यक्ति को अब स्त्री का जो इसकी स्त्री होगी या इसका जो पार्टनर होगा वो रोगी मिलता है, या ऐसा पार्टनर मिलेगा जो उसको तंग करके रख देगा, जिसके कारण से उसको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी और धन का भी ऐसा उसके साथ स्थिति बना रहेगा कि आयाराम गयाराम स्थिति चलती रहेगी। ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, वैसे ही देखो और भी बातें करते हैं। भाग्य रेखा से ही संबंधित मैंने बहुत सारे बिंदु बताया, तो एक बिंदु राहु से संबंधित बताता हूँ। अगर आपका ये राहु का क्षेत्र, ये बीच हथेली का जो बीच राहु का क्षेत्र कहलाता है, ये देखो हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा। अब राहु का क्षेत्र है बीच वाला, इस बीच वाले क्षेत्र में अगर आपको ऐसा दिखाई दे, क्योंकि भाग्य रेखा भी इसी बीच से होकर गुजरती है, ये बार बार राहु इसकी जो लाइन है राहु के क्षेत्र में इसको काट रही है बार बार, यानी 3-4 बार कट रही हो, एक बार नहीं 3-4 बार राहु की लकीर उसको कट रही हो। ठीक है, या फिर ये राहु लाइन निकल के मंगल से आके काट रही हो, ठीक है, तो भी सेम परिणाम होगा। ऐसे समय में भी व्यक्ति के बार बार फ्रीक्वेंट लॉसेस के कारण से आयाराम गयाराम स्थिति बनी रहती है। जरा सा व्यक्ति 4 कदम बढ़ाया नहीं होता है कि 2 कदम वापस आ जाता है, ये स्थिति को भी बताता है। ऐसे समय में भी व्यक्ति के पास में धन संचय बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और देखो अब अगर कई लोग बोलेंगे कि नहीं मेरे में तो कोई बाधक रेखाएं नहीं हैं, एकदम साफ़ सुथरा है, मेरा राहु में कोई लकीर नहीं है, फिर मेरे को क्यों ऐसा हो रहा है? तो अगर देखो, अगर आपका हथेली का बीच वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, हथेली हम जब हाथ फैलाते हैं तो हल्का सा गड्ढा होना चाहिए बीच में, लेकिन बहुत ज़्यादा गड्ढा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गड्ढा बन रहा है तो भी आप समझ लो कि आपके जीवन में धन संचय नहीं हो सकता, बीमारियों में खर्च होगा, बहुत सारी रोग के तरफ में इशारा है वो, उसके तरफ में खर्च हो सकता है। आपका स्वास्थ्य, कमज़ोर स्वास्थ्य पे के कारण से आपका स्वास्थ्य संचय नहीं हो पाएगा। और जो अगर ज़रूरत से ज़्यादा उभार है, बहुत ज़्यादा उभार है, तो ऐसा व्यक्ति जो है उत्पादी, उन्मादी, व्यसनी, ठीक है, यानी बहुत असुरिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा और केवल अपनी भोग विलास वासना के पीछे भागेगा और नशे के पीछे भागेगा और उन सारी चीज़ों में पड़कर अपना धन को संचय नहीं करेगा। ये स्थिति को ये जनरेट कर देता है। ठीक है, वैसा ही एक होता है सेनापति का भी रोल समझ लेते हैं यहाँ से। अगर आपका मंगल बहुत ज़्यादा उभार लेके चल रहा है, यहाँ पे उठा हुआ मंगल है, तो देखो अभी यहाँ पे कुछ
अपवाद हैं। अगर आप सेना, पुलिस, ठीक है, या फिर फायर ब्रिगेड या फिर कोई भी ऐसी जहाँ पे साहसी वर्क चलता है, खिलाड़ी हैं, ऐसा कोई जॉब करते हैं और आपका यहाँ पे उठा हुआ है, तो फिर ये आपके लिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, और बहुत पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोई आम व्यक्ति है और उसके हाथ में ये उठा हुआ है, तो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति जो है गाली गलौज करना, ठीक है, इन ऐसे लोगों के स्वभाव में बहुत ज़्यादा रहता है। गाली गलौज इनको मतलब नॉर्मल तरीके से भी बात करेंगे ना, तो ये एक गाली गलौज देखिए, यानी कि थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज रफ़ लैंग्वेज कह सकते हो, ऐसा लैंग्वेज ज़्यादा यूज करते हैं, बात बात में गाली देना, ऐसा इनका आदत रहता है। वैसा ही दूसरा चीज़, दोस्ती यारी का माहौल, एक सेनापति है ना, तो अपना सेना चाहिए इनको, यानी कि दोस्ती यारी का माहौल बनाना। अपना तो पीना है एक बोतल, लेकिन 10 लोगों के साथ बैठ के 10 को भी पिलाना है। तो महफिलबाजी कारण से ऐसे लोगों को खर्च बहुत करते हैं। शोबाजी एक प्रकार से अपनी सेवा भक्ति के लिए, सेवा भावना के लिए, कहाँ सेना के लिए, ये बर्बाद होते रहते हैं, और उसके कारण से काफ़ी धन और समय दोनों का ये नुकसान करते रहते हैं। उसके कारण से इनका जीवन में भी आराम गैराम वाली स्थिति बहुत जनरली ऐसे लोगों के साथ में ये देखा जाता है, ठीक है। वैसा ही देखो कुछ ऐसी बातें भी बताते हैं, जैसे आप देखते हैं, चाहे मस्तिष्क रेखा से देख लो, चाहे जीवन रेखा से देख लो, ऐसी एक रेखा निकल के जाती है गुरु के तरफ में, पर्वत में, इसको हम बोलते हैं इच्छा रेखा। अगर इच्छा रेखा आपकी 2-3 जगह से कट रही है, जैसा मैंने बताया, इच्छा रेखा अगर 2-3 जगह से कट रही है, आप कट हो तो कोई बात नहीं, 2 या 2 से अधिक जगह पे कट रही हो, तो भी ये संकेत है कि ऐसा व्यक्ति के पास में कितना भी कमा ले, पैसे नहीं रुकेंगे। पैसे तो आएंगे, ये रेखा है तो पैसे देगा, अच्छा कमाओगे, लेकिन रुकेगा कुछ नहीं। माया देखोगे, माया निकल जाएगी, बस ये है, ठीक है। वैसा ही एक और बताता हूँ, अगर मान लो आप यहाँ पे जनरली ये क्रॉस का चिन्ह बनना बहुत शुभ है, अच्छा मानते हैं, सौभाग्य की निशानी है ना। तो अगर यहाँ पे क्रॉस है और मान लो मस्तिष्क रेखा से कोई एक रेखा उठी और इस क्रॉस को छू गई, ठीक है ना, मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा उठ के क्रॉस को छू गई, या फिर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के स्टार्टिंग बिंदु से उठकर इस क्रॉस को छूती हुई कोई रेखा दिखाई दे दे, दोनों ही कंडीशन में मस्तिष्क रेखा से कोई भी प्रकार से क्रॉस का कनेक्शन होना ये अच्छा नहीं है। मानसिक चिंता, मानसिक परेशानी, कर्ज में डूबना, कर्ज के कारण से या गलत निर्णय के कारण से जीवन में बार बार तकलीफ़ें आना, और ऐसे समय जैसे आप निवेश करना चाहते हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, आप कुछ बिजनेस डील करना चाहते हैं और ये स्थिति बन गई है आपके हाथ में, कोई रेखा निकल कर क्रॉस को छू रही है, निश्चित मानो वहाँ पे आपका बिजनेस में जो भी डील होगा, जो भी आप करने वाले हैं, वो फंसेगा, और फंसने के बाद में बहुत तगड़ा नुकसान होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे समय में भी अगर ये रेखा प्रबल रूप से किसी के में बन रही है, तो ये भी संकेत है कि ऐसे लोगों का भी कितना भी कर ले, कैसा भी कर ले, पैसे संचय नहीं होने देता, ये काटता ही है, ठीक है। ये भी स्थिति बनती है यहाँ पे। वैसा ही एक बहुत आम सी बात बता रहा हूँ मैं, कितना भी आप कोशिश करते होगे, आप जनरली देखते हो ये धनुषाकार स्ट्रक्चर बनता है हाथ में, है ना। लेकिन अगर किसी किसी का क्या देखोगे, अभी धनुषाकार ना बन के ये जो गुरु की है ना, वो एकदम नीचे के साइड से चालू होती है, जैसे कि ये सा, ये नीचे पर्वत पे लकीर आ रहा है, इसका लकीर पर्वत पे आया, बाकी ये कि नॉर्मल है, ऐसा। यानी कि ये जो पोर है ऊपरी वाला, ये नीचे वाला, ये नीचे से शुरू हो रहा है, पर्वत को छूता हुआ चालू हो रहा है अगर, तो ये भी संकेत होता है ऐसा व्यक्ति का भी पैसे कितना कमाए रुकता नहीं है। दूसरा चीज़, दाम्पत्य का सुख इनको नहीं मिलता है, विवाह हुआ तो टूट जाता है, नहीं टूटा तो उसमें जीवन भर परेशानी बनी रहती है, बच्चों को लेकर परेशानी, तो दाम्पत्य को लेकर परेशानी, ये बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, पैसे के लिए बात करें तो पैसे के लिए ऐसे व्यक्ति का आय आराम गया आराम हमेशा एक समय के बाद में ठन ठन गोपाल आपको नज़र आएगा, ठीक है। वैसा ही देखो, अगर आपके गुरु का पर्वत बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, उभार नहीं है गुरु का पर्वत पे, गुरु का पर्वत पे उभार नहीं होना भी अपने आप में बताता है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं आएगा, और आ भी गए किसी और ग्रहों के कारण से अच्छी स्थितियाँ हैं, अगर आपके हाथ में पैसे आ भी गए तो टिकेंगे नहीं, क्योंकि मेन कारकत्व लेके कौन चलते हैं, गुरुदेव बृहस्पति, धन के, विद्या के, बुद्धि के, संतान के, दाम्पत्य के मेन कारक हैं।
यही कमज़ोर है तो फिर धन रुकेगा नहीं। हाँ, आएगा, गुजारा होगा, ज़रूरत पूरी होगी, चला जाएगा। आप जब भी कभी अपना जेब टटोल कर देखोगे, बैंक बैलेंस देखोगे तो नहीं दिखेगा। ये इसी स्थिति बना के रख देता है यहाँ पे। ऐसा ही मान लो गुरु का पर्वत तो ठीक है आपका, ठीक है, लेकिन यहाँ पे काला बिंदु तिल आ गया है या दाग लग रहा है। ऐसे लोगों से भी पूछो, ऐसे लोगों के जीवन में पैसे अचानक से आते हैं। अचानक से ऐसे लोगों के जीवन में कोई ना कोई मसीहा आता है, अच्छा इनकम होता है, ठीक है। दाम्पत्य के लिए ख़राब है, पत्नी के चरित्र पर संदेह करते रहते हैं इन लोग, या पत्नी है तो पति के चरित्र पर संदेह रहता है ऐसे लोगों को। दोनों के दाम्पत्य में एक असंतोष छुपा हुआ हिडन असंतोष जरूर रहता है। सारी चीज़ें अलग है। सीजनल आध्यात्मिक होगा, अचानक से 15 दिन बहुत पूजा करेगा, फिर अचानक से उसको लगेगा नहीं अब तो मैं ठीक ठाक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं अभी, तो फिर आराम से भूल जाएगा भगवान को। फिर परेशानी आई तो फिर भगवान के चरण में जाके बैठेगा। ये ऐसे लोग होते हैं। ये सारी चीज़ें साइड में, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके हिसाब से अचानक से पैसे जीवन में बहुत कमाते हैं, फिर अचानक से सब एक दिन जाता हुआ भी देखते हैं। ये भी बताता है कि ऐसे लोगों के जीवन में धन आया राम गया राम, ये स्थिति बनाता है। एक जीवन रेखा से और मैं पॉइंट बता दूं। देखो, जीवन रेखा से ऐसे ऊपर की तरफ रेखाएं बनती हैं ना, ये प्रोग्रेस लाइनें हैं, ये बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर इसके अपोजिट में नीचे की तरफ लाइनें जाने लगे, ठीक है, ऐसी लाइनें ज़्यादा देखने को मिले आपको, 3-4 हो, तो ये भी इंडिकेशन होता है कि व्यक्ति के पास अब धन नहीं रुकेगा। किस में जाएगा? तो जीवन रेखा की अगर ये जहाँ पे नीचे की तरफ में शाखा बन रही है, अगर जीवन रेखा कमज़ोर है या कोई भी प्रकार से दूषित हो रही है इस एरिया में, तो स्वास्थ्य में नुकसान जाएगा, हेल्थ में नुकसान जाएगा। और अगर जीवन रेखा दुरुस्त है, ये रेखाएं हैं, तो ये संकेत बनता है कि कुटुंबजन में से आपके जो डिपेंडेंट है उनके ऊपर में आपका धन जाएगा, ठीक है। डिपेंडेंट के ऊपर धन का खर्च हो सकता है, या फिर आपके अपने स्वास्थ्य पर भी ये इंडिकेशन मिलता है, ठीक है। एक और इंडिकेशन देखो जीवन रेखा से, ये जो डाउनवर्ड लाइन है जो नीचे की तरफ जा रही थी, अभी ऐसी आपको दिखाई दे दे, ठीक है, ये ऐसी रेखाएं दिखाई दे दे, ये भी इंडिकेशन है कि अब आपके जीवन में धन नहीं रुकेगा। बार बार आपको लेग पुलिंग होगी, आपके साथ षड्यंत्र होगा, आपके पीठ पीछे कोई ना कोई साजिश रचेगा, धोखा होगा, चीटिंग होगा आपके साथ, जिसके कारण से आप बहुत परेशान रहेंगे और आपके अपने ही चीट करेंगे, क्योंकि कुटुंब की रेखा है। तो कुटुंब परिवार से चीटिंग, धोखा, फरेब आदि चीज़ें मिलते रहेंगी बीच बीच के अंतराल में। उसके कारण से आपके जीवन में भी धन का संचय आप नहीं कर पाओगे, उदास रहोगे, हतोत्साहित रहोगे, टूटा हुआ फील करोगे, अपने आप को बड़ा ही अकेला महसूस करोगे, क्योंकि आपकी ज़रूरत के समय में आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन आपको आपके परिवार की ज़रूरत के समय में आप अपने आप को स्वयं पहले लाइन में जाके रख देते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग होते हैं, और अपनी उदारता ही इनकी मूर्खता का कारण बनती है, और उसी के कारण से ऐसे लोग जो है धन का संचय नहीं कर पाते हैं। तो ये भी इंडिकेशन है। इसके अलावा अगर आपकी छोटी उंगली बहुत छोटी है लंबाई में, तो ये भी मान लेना कि आप धन संचय नहीं कर पाओगे, एक चीज़। वही अगर अंगूठा आपका बहुत छोटा है तो भी आप जीवन में धन संचय नहीं कर पाओगे। ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जो निश्चित है ये आप नहीं कर पाओगे, ऐसे लोगों को धन संचय नहीं होता, ठीक है। कैसा भी परिस्थिति हो, कोई भी धन ग्रह अच्छे हो, अच्छी परिस्थिति बुरी परिस्थिति जनरेट हो सकती है, बट ऐसे लोगों को हमेशा जेब टटोल के देखोगे तो ठन गोपाल रहते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, बहुत लोगों का जिज्ञासा था इस बिंदु पर जानने का। मैंने कहा चलो इसको कुछ अच्छे तरीके से समझते हैं, कुछ बिंदु और भी अच्छे से समझाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे, देखिए आपके हाथ में अगर इनमें से कोई पॉइंट है तो उदास नहीं होना, इसका एक उपाय है। आप जान गए कि मेरे हाथ पे संचय नहीं हो सकता, तो आप उसको बिल्डअप करने के चक्कर में मत रहो, ठीक है। बैंक बैलेंस बनाने के चक्कर मत रहो, उसको कन्वर्जन की तरफ में जाओ। कुछ जैसे कि कोई भी तरीके का कन्वर्ज कर सकते हो, अकाउंट में पैसे आए कि चले जाए, EMI कोई क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड आदि चीज़ें, आजकल तो दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो सैलरी आए, सैलरी से कट जाए तुरंत, ताकि आपको उसको सोचना ना पड़े, दिमाग ही काम ना करे कि अभी मेरे को इसका करना क्या है ना। ऐसी कुछ तरीके अपनाइए जिससे कि आप सेविंग मैक्सिमाइज़ कर सकें, ऐसा कुछ कीजिए। आप सोचेंगे मैं अपने पास रख लूँ,
कोई भी तरीके से। तो अगर आपके कंट्रोल में जब तक रहेगा वो, तब समझ लो कि वो उसका नहीं टिकेगा वो। ज़रूरत आएंगी, अचानक भयानक ज़रूरत आएंगी और उस ज़रूरतों में चली जाएगा पैसा। ये स्थितियाँ बनती रहेंगी, एक नहीं बार बार बनेंगी। ठीक है, जब तक पैसा आपके अकाउंट में लगेगा कि हाँ अभी कुछ है, तब तक ये अलार्मिंग आपके दिमाग में देते रहेगा, कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी। जब लगेगा कि एकदम अकाउंट खाली है, पैसे ही नहीं है, तो देखना आपके जीवन स्मूथ चलते रहेगा। ये परेशानी होता है ऐसे लोगों के साथ में। ठीक है, चलिए ये था आपका आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक ज़रूर किए। और कोई प्रश्न हो या कोई सजेशन हो मेरे वीडियो से रिगार्डिंग, आप बताइए ज़रूर। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।